सभी किसान साथियों को नमस्कार। आज बात करेंगे सब्जी मटर। अगेती सब्जी मटर की खेती अगर आप 15 सितंबर के आसपास इसकी बुआई कर लेते हैं तो आने वाले 1 से 1.5 महीने के बाद आपकी मटर हार्वेस्टिंग और तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और लगभग दीपावली के समय बाजार में आपको 100 से 150 रुपए किलो का रेट आसानी से मिल जाता है। तो आप दीपावली के समय आप मंडी में जब आप मटर ले जाएंगे तो उस समय 100 से 150 रुपए किलो आपको मटर का रेट आसानी से मिलने वाला है। और जब आप अगेती सब्जी मटर यानी इसकी बुआई करते हैं, अगेती किस्मों की बुआई करते हैं तो आप आसानी से 1 से 1.5 महीने के बाद लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। मटर की जो अगेती किस्म में सबसे ज्यादा जो बिल्ट डिजीज लगता है, जो उगटा बीमारी लगती है, जो जड़ सड़न वाली जो बीमारी लगती है, उसको कंट्रोल करना है। अगर हमने बुआई से पहले ही उस डिजीज को उसको कंट्रोल कर लिया तो फिर आने वाले समय में हमारे मटर की खेती पर ये बिल्ट डिजीज नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि ये बिल्ट डिजीज जब आ जाता है खेत में, जब मटर की फसल पर ये फैलना शुरू होता है तो पूरी तरह से पूरे मटर की फसल को बर्बाद कर देता है। यह बहुत तेजी से फैलता है। तो इसलिए इसके जो स्पोर जो पहले से हमारे मिट्टी में विद्यमान हैं, जो इसके जो बीजाणु जो पहले से मिट्टी में हैं, तो उनको हमें पहले नष्ट कर देना है। कैसे करेंगे? क्योंकि हमें मिट्टी का उपचार कर लेना है। अगर हम मिट्टी का उपचार कर लेते हैं, उगटा बीमारी के साथ अन्य फंगस जनित बीमारी और जीवाणु जनित बीमारी और नेमेटोड, ये सारे इनके जो बीजाणु हैं वो पूर्ण रूप से वो नष्ट हो जाएंगे। तो जो मटर का जो उगटा बीमारी है, इसके लिए हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी जो कि एक पाउडर फॉर्म में मिलता है, इस तौर से आपको बाजार में आपको एग्रीकल्चर क्लीनिंग में या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जहां पे आपका नजदीकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहां पर आपको ये मिल जाता है। यह पूर्ण रूप से जैविक है, ये रासायनिक नहीं है, ये इको फ्रेंडली है। ये किसी भी प्रकार की हमारे मिट्टी को हानि नहीं पहुंचाता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये जो फंगस जनित बीमारी के जो स्पोर होते हैं मिट्टी में उपस्थित, उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और अन्य जो जीवाणु जनित बीमारियां हैं या अन्य फंगस जनित बीमारियों के जो स्पोर हैं या नेमाटोड है, उनको भी क्या करता है? पूरी तरह से नष्ट कर देता है। एक प्रकार से हमारी मिट्टी क्या हो जाती है? उपचारित हो जाती है। ये जो ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर है, ये आपको 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ आपको गोबर की कंपोस्ट खाद में अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर आपको खेत में इसको डाल देना है और इसके साथ 1 से 1.5 किलो आपको चूना भी मिला लेना है। इस तरह से जब आप दोनों को 1 से 1.5 किलो चूना, 1 से 1.5 किलो आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर लेना है। इन दोनों को गोबर की कंपोस्ट खाद में अच्छी तरह से मिला लेना है। गहरी जुताई कर लेनी है और गहरी जुताई के बाद आपको अपने खेत को 6 से 7 दिन तक छोड़ देना है, यानी 1 हफ्ते तक वो खुला छोड़ देना है। उसके बाद मटर की बिजाई करनी है। मटर की जो उपयुक्त किस्में हैं, जिससे आपको ज्यादा पैदावार मिलने वाली है, एक बीएल सब्जी मटर 13 है, बीएल सब्जी मटर 15 है। ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसका उत्पादन अच्छा देखा गया है। तो आप अगर पर्वतीय क्षेत्र में वहां पर इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है। काशी नंदनी ये विशेष रूप से मैदानी क्षेत्रों में अच्छा इसका परफॉर्मेंस, अच्छा उत्पादन है। काशी अगेती इसका भी मैदानी क्षेत्रों में अच्छा है। आप कहीं भी मैदानी क्षेत्रों में अगर से ग्रो करते हैं तो इसका अच्छा उत्पादन किसानों को मिलता है। GS10 है, GS10 भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसको आप पर्वतीय और मैदानी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी भी क्लाइमेट में इसको ग्रो कर सकते हैं। इसका उत्पादन अच्छा है और इसका बाजार में भी मांग अच्छी है। पंथ सब्जी मटर 5, पंथ सब्जी मटर पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी किस्म है। इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा है। आपको मटर का जो उपचारित बीज ही लेना है और सर्टिफाइड बीज लेना है, प्रमाणित बीज लेना है। जो उगटा बीमारी है फिर भी उसका आने का भय बना रहता है, क्योंकि उगटा बीमारी इसके जो स्पोर होते हैं वो मिट्टी में विद्यमान रहते हैं या बीज में आ जाएंगे या फिर दूसरे खेत से ये आ जाते हैं इसके स्पोर। आप मटर में उसकी जड़ों को चेक करेंगे। जो उगटा बीमारी है उसकी जड़ों पर अटैक करती है और पौधे फिर उसके बाद में पीला होना शुरू होते हैं। फिर बाद में एक साथ पूरी तरह से पीला होते हैं और अचानक पूरा खेत पीला पड़ जाता है और ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। तो इसको क्या करेंगे? इसके जो सिम्टम हैं इस रोग के, उगटा बीमारी के, बिल्ट डिजीज के, इसके सबसे पहले जड़ों पर इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। अगर जड़ें सड़ना गलना शुरू हो रही है, वहां पर कॉक जाल बना है, तो उस समय आपको मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम दोनों का कॉम्बो है, इस तरह से आपको स्प्रे कर देना है अच्छी तरह से। ये आपको 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर की दर से अपने खेत में इसका स्प्रे कर देना है। तो इस तरह से बिल्ट डिजीज से आप अपनी मटर की खेती को बचा सकते हैं। पूर्ण रूप से आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से मटर की अगेती किस्मों की बुआई करके आप
1 से डेढ़ महीने में जो है आप मटर को अच्छे रेट में बेच सकते हैं। 100 से 150 रुपए किलो का आसानी से रेट मिल जाता है, क्योंकि आप अगर पिछले वर्षों में देखेंगे तो दीपावली के समय, यानी जो दीपावली का जो त्योहार है, इसमें जो है मटर का जो रेट है वो अच्छा मिलता है किसानों को, बहुत अच्छी मांग रहती है उस समय, तो उस समय 100 से 150 रुपए किलो आसानी से मिल जाता है। अगर उसमें आपकी जो है मटर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है तो आप 1 से डेढ़ महीने में जो है लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो मटर की खेती के लिए अगर जो सितंबर का जो महीना है, अभी 15 सितंबर के आसपास आप बुआई कर दीजिए। और मैंने आपको विल्ट डिजीज की रोकथाम कैसे करनी है, वो विल्ट डिजीज ही है जो जिससे आपको मटर की खेती में नुकसान हो सकता है। अगर विल्ट डिजीज को आपने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि इस समय जो सितंबर के महीने में अगेती किस्म की बुआई करते हैं, इस समय टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और दूसरा जो है बारिश होती रहती है और नमी ज़्यादा रहती है, और इस समय जो है विल्ट डिजीज जो है बहुत तेजी से फैलता है। तो इसको कंट्रोल करने का जो मैंने बताया, ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर और चूना 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ की दर से गोबर की कंपोस्ट खाद में मिलाकर आपको अच्छी तरह से मिला देना है। और इसके बाद आपको मटर की बिजाई करनी है। जो मैंने आपको किस्मों के नाम बताए, जो मैंने आपको मुख्य रूप से जो अच्छे पैदावार देने वाली जो हाइब्रिड किस्मों के बारे में बताए, बीज का चयन करना भी बहुत ज़रूरी है और प्रमाणित बीज का चयन करना बहुत ज़रूरी है, और बीज उपचारित होना चाहिए। अगर फिर भी जो है उगटा बीमारी आ जाती है, फिर आपके उसके रोग जो डिजीज है, उसके सिम्टम, उसके लक्षण को जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही बताया, कोई भी डिजीज हो, कोई भी कीट हो, उसके जीवन चक्र को, उसके सिम्टम को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रोग और कीटों की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं होगी, आप रोग और कीटों का नियंत्रण अच्छी तरह से 100% नहीं कर सकते हैं। तो जो विल्ट डिजीज है, जो इसके लक्षण जो दिखाई देते हैं सबसे पहले, वो इसके जड़ों में, मटर के जड़ों में दिखाई देते हैं। वो गलने लगती हैं जड़ें, और एक कवक जार आपको मिलता है वहाँ पर मटर के जड़ों में। तो उस समय मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम, ये दोनों जो है ये कॉम्बो के रूप में है, और इसका आप छिड़काव करें 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप अपने खेत में इसका स्प्रे कर दें।